महाराष्ट्र सरकार बनाने को लेकर शिवसेना की अहम बैठक चल रही है। वरिष्ठ नेताओं के साथ उद्धव ठाकरे की बैठक है, जिसमें अरविंद सावंत, एकनाथ शिंदे, अनिल देसाई मौजूद हैं। महाराष्ट्र में सरकार बनाने की कोशिशें लगातार चल रही हैं। कांग्रेस और एनसीपी की शाम तकरीबन 4 बजे बैठक होनी है। इससे पहले मातोश्री पर हलचल बढ़ गई है। मातोश्री पर उद्धव ठाकरे के साथ उनके खास जो नेता हैं उनकी बैठक चल रही है। सबसे पहले यहां पर मोदी सरकार से इस्तीफा देने के बाद अरविंद सावंत यहां पर पहुंचे। इसके बाद अनिल देसाई और विधायक दल के नेता, महाराष्ट्र में शिवसेना के विधायक दल के नेता एकनाथ शिंदे, अनिल देसाई, रामदास कदम, ये तमाम नेता जो हैं वो भीतर मौजूद हैं और उद्धव ठाकरे के साथ उनकी बातचीत चल रही है। जाहिर तौर पर अब तक महाराष्ट्र में सरकार बनाने को लेकर स्थिति साफ नहीं हो पाई है और यही वजह है कि बैठकों का दौर लगातार जारी है और मातोश्री में भी सरकार बनाने की संभावनाएं जो हैं वो तलाशी जा रही हैं और उसके तहत बैठकों का दौर जारी है। जानकारी के मुताबिक शाम तक इस पूरे मामले से पर्दा हट जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट इमरान सिद्दीकी के साथ शैलेंद्र सिंह, न्यूज नेशन, मुंबई। और इस बीच हमारे संवाददाता हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। हमारे साथ रवि इस वक्त मौजूद हैं, साथ ही हमारे साथ इस वक्त शैलेंद्र भी जुड़ चुके हैं और साथ ही साथ सुभाष शिर्के भी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे ज्यादा सस्पेंस जो है वो कांग्रेस की भूमिका को लेकर बना हुआ है। रवि, पेच कहां फंस रहा है? कांग्रेस के ज्यादातर विधायक सरकार में शामिल होना चाहते हैं, एनसीपी बातचीत कर रही है, तो पेच कहां फंस रहा है? ये इतना इंतजार क्यों कराया जा रहा है? क्या कुछ खबरें आपके पास? देखिए, जैसा कि सूत्र हमें बता रहे हैं कि कांग्रेस को जो बातचीत चल रही उस बातचीत में कहीं भी शामिल नहीं किया गया था। जो बातचीत चल रही थी वो एनसीपी और शिवसेना के बीच में ही चल रही थी और यही वजह है कि कल जब 2 बार कांग्रेस सोनिया गांधी के आवास पर बैठक होती है, एक कोर ग्रुप की बैठक थी और दूसरी बैठक महाराष्ट्र के नेताओं की थी, उसके बाद कांग्रेस की तरफ से स्टेटमेंट जारी करना पड़ा और उनको ये बताना पड़ा कि एनसीपी जो भी तय करेगी कांग्रेस उनके साथ रहेगी। अभी तक की जो बात करें तो आज जो 3 बड़े नेता हैं कांग्रेस के, केसी वेणुगोपाल, मल्लिकार्जुन खड़गे और अहमद पटेल, ये तीनों मुंबई जा रहे हैं और शरद पवार से बात करेंगे। इससे पहले सोनिया गांधी से शरद पवार ने बातचीत की थी। ऐसा ये माना जा रहा है कि अब बातचीत होती दिख रही है, लेकिन इससे पहले जो सूत्र बता रहे थे कि जो बातचीत चल रही थी शिवसेना और सिर्फ एनसीपी के बीच चल रही थी। कांग्रेस का ये आरोप कह सकते हैं कि कांग्रेस ने कहा है कि बातचीत उनको कहीं शामिल नहीं किया गया था और यही वजह है कल देर शाम तक कांग्रेस की जब बैठक हुई उसका उन्होंने इंतजार किया कि एनसीपी का क्या फॉर्मूला आता है, उसका बात करेंगे। जो सूत्र बता रहे उसमें यह भी कहा जा रहा है कि एनसीपी की तरफ से कोई फॉर्मूला नहीं दिया गया था और यही वजह है कि कल कांग्रेस की तरफ से जो प्रेस स्टेटमेंट जारी किया गया था उसमें यह बताया गया था कि एनसीपी जो भी फॉर्मूला लेकर आएगी, एनसीपी जो भी बातचीत करेगी उसमें कांग्रेस उसका साथ देगी। जी यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि सुभाष जी कि यहाँ पर उद्धव ठाकरे के साथ ही खेल हो गया। पुत्र मोह में वो जो था उसको भी हाथ से गंवा बैठे हैं। शायद उप मुख्यमंत्री पद तो मिल सकता था। यहाँ उन्होंने बीजेपी के साथ खेलने की कोशिश की या बीजेपी ने उनके साथ खेल कर दिया? देखिए, उद्धव ठाकरे ने मन बना लिया था और संजय राउत इन्होंने जो 4 मीटिंगें की, सबसे पहले मीटिंग शरद पवार के साथ उन्होंने की थी 24 अक्टूबर को जब विधानसभा के परिणाम आए और तभी से उद्धव ठाकरे ने मन बना लिया था कि वो एक कोशिश कर रहे थे कि किसी भी तरह के नया सत्ता का समीकरण बनाया जाए और इसके तहत ये समीकरण बनता कल तक नज़र आ रहा था, लेकिन आज भी उसकी संभावना जताई जा रही है। मैं आपको बताऊं कि बीच में जो खबर उड़ी थी कि राष्ट्रपति शासन लगाने की जो सिफारिश राज्यपाल ने की है वो बिल्कुल ऐसी कोई खबर नहीं है। मेरी खुद बात हुई राजभवन के पीआरओ से और उन्होंने 2 टूक शब्दों में कहा कि ऐसी कोई भी सिफारिश राज्यपाल की तरफ से नहीं की गई है। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार बनाने की जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया अभी भी शुरू है। एनसीपी को 8:30 बजे तक का समय दिया है और जो भी कुछ होना है उसके बाद ही होगा। तो यानी सरकार बनाने की प्रक्रिया अभी भी जारी है। उद्धव ठाकरे जो अपने नेताओं से बात कर रहे हैं वो यही बात हो रही है कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम और मंत्रिमंडल का जो बंटवारा है, सत्ता का बंटवारा कैसे हो जाए, इसके बारे में 3 पार्टियों में बात चल रही है और उसी के तहत कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना जो है वो अपने अपने खेमे में बात कर रही है। मैं आपको बताऊं कि जो हमें अभी पता चला है कि एनसीपी के वरिष्ठ सूत्रों से, तो आज ही कुछ फाइनल बात जो है वो राजभवन में बताई जाएगी और उसमें एनसीपी के नेताओं ने कहा है कि राष्ट्रपति शासन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे निकल के आ रही है एनसीपी की बैठक से कि आज ही राज्यपाल को
फाइनल जो बात है वो इन तीनों पार्टियों से बताई जाएगी। जी, इस बीच खबरें हर तरह की फैल रही हैं। कोई कह रहा है कि राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए सिफारिश कर दी गई है, राजभवन के पीआरओ ने उससे इनकार किया है। खबरें इस तरह की फिर भी आ रही हैं। इस बीच एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना में बात बनती दिख रही है। शैलेंद्र, आपके पास क्या कुछ अपडेट है? क्या कुछ कहा जा रहा है? इतना वक्त क्यों लग रहा है, जबकि पता है कि राज्यपाल जो है ज्यादा वक्त देने के मूड में नहीं है, तो फिर इतना डिले क्यों? देखिए, जाहिर तौर पर बात करें अगर शिवसेना की, तो शिवसेना को कल 7:30 बजे का वक्त मिला था, लेकिन 7:30 बजे के वक्त में शिवसेना अपने समर्थित विधायकों के पत्र जो है वो नहीं सौंप नहीं पाई और यही वजह है कि अब तीसरी बड़ी पार्टी जो एनसीपी थी उसे मौका दिया गया है। और कहीं ना कहीं जिस तरह से कांग्रेस कर रही थी कि एनसीपी और शिवसेना के बीच में कुछ महत्वपूर्ण मंत्रिमंडल में कुछ महत्वपूर्ण पदों को लेकर बातचीत चल रही है और उसी बातचीत को लेकर अभी तक इन दोनों के बीच सामंजस्य की स्थिति नहीं बन पाई है। इसके अलावा विचारधारा की एक बहुत बड़ी लड़ाई है, क्योंकि साफ तौर पर अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस सेकुलर विचारधारा के लिए जानी जाती है और उसके उलट अगर शिवसेना की बात करें तो आक्रामक हिंदुत्व की भूमिका हमेशा निभाती रही। तो ऐसे में दोनों विचारधारा के साथ सामंजस्य बिठाना और एक लंबी 5 साल तक एक सरकार देना, यही पूरी कोशिश जो है वो चल रही है और इसी के तहत ये बैठकों का दौर जो है वो चल रहा है। यहाँ पे भी मातोश्री की बात करें तो यहाँ पे भी हलचलें बढ़ गई हैं और तमाम जो विधायक जाए और उसके बाद सरकार गिर भी जाए, सरकार में रोज रोज के कर्नाटक जैसे नाटक होते रहे, ये भी नहीं चाहेंगे, क्योंकि बहुत कुछ साख दांव पर लगी रहेगी हर पार्टी की। अपनी विचारधारा से कॉम्प्रोमाइज कर अगर आप साथ आएंगे तो कोशिश यही होगी कि साथ चलें भी और लंबे वक्त तक साथ चलें, ताकि कहीं ना कहीं एज बीजेपी जो है वो ना हो जाए अगर सरकार गिरती है तो।